प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और मंच पे बैठे हमारे अधिकारीगण और मेरे साथी सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा सौभाग्य है कि इस जगह पर हम आ पाए और आप सब लोगों से आज मिल पा रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी एसपी साहब ने 2-3 चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बताई। मैं उन्हीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ धीरे धीरे। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात आरंभ करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं मार्क ज़करबर्ग कौन व्यक्ति है? जानते हैं मार्क ज़करबर्ग? जिस चीज की हमारे डिप्टी एसपी साहब अभी बात कर रहे थे, फेसबुक की। कौन है मार्क ज़करबर्ग बच्चों? फेसबुक के सीईओ, यानी मालिक हैं फेसबुक के सीईओ। तो यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात कहता हूं कि जो मार्क ज़करबर्ग है, फेसबुक के जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो चाहे तो भारत की गरीबी को मात्र 7 दिन की कमाई के अंदर दूर कर सकते हैं। जितनी भारत देश की जीडीपी है, उससे ज्यादा फेसबुक का टर्नओवर है। आपने उनको देखा होगा, एक 21 साल के लड़के ने फेसबुक को स्टार्ट किया था और आज उसकी दिनचर्या को देखेंगे तो हमेशा एक वो गोल गले की टी शर्ट पहने रहते हैं, एक जींस पहने रहते हैं और व्हाइट कलर के शूज पहने रहते हैं। हमेशा उसी कपड़ों में बैठे रहते हैं, उसी कपड़े में काम करते हैं, उसी वैसे ही सादे वस्त्रों में रहते हैं, एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो एक मीडिया कर्मी ने, इंटरव्यूअर ने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, आपके पास इतना पैसा है कि किसी देश की टोटल जितनी जीडीपी है उतनी आपकी एक महीने की अर्निंग है, और आप इतना पैसा कमाने के बाद, इतना शौर्य कमाने के बाद, इतनी प्रसिद्धि कमाने के बाद कि आज आप किसी भी देश के इलेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी देश के युवा को कंट्रोल कर रहे हैं, और आप हमेशा एक सादे कपड़े में एक ही कलर की टी शर्ट में रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसने एक बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि लाखों करोड़ योनियों के बाद है ना, ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, और ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर रोज मैं 15 से 20 मिनट सिर्फ इस बात के लिए खराब कर दूं कि मुझे आज सफेद रंग की शर्ट पहननी है या काले रंग की शर्ट पहननी है, आज मैं कौन से कलर की जूते पहनने से सुंदर लगूंगा, कौन से कलर की पैंट पहनने से सुंदर लगूंगा, तो मैं अपने जीवन के प्रत्येक दिन 20-20 मिनट खराब करता चला जाऊंगा, और ये समय मैं चाहकर भी जीवन में कभी वापस नहीं ला पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप उस शब्दों से अपने लिए एक जरूरी अर्थ समझिएगा कि जीवन दोबारा नहीं आना, ये एक ही बार आना है। ये जो वक्त है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये दोबारा हासिल नहीं होगा। क्या हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज वो चाहे कि हम मेहनत करके किसी एसएससी का एग्जाम क्लियर कर लें या किसी बैंक का कर लें, तो क्या आज वो एलिजिबल है? नहीं, वो वक्त निकल चुका। ये वक्त बड़ा जरूरी है। अगर हम समय की कीमत को नहीं समझ पाए, अगर हम समय की ताकत को नहीं समझ पाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। सर ने 1-2 बातें कही कि आप एक जगह टारगेट होके चलिए। भारत सरकार भी अब यही चाह रही है कि आप एक ही जगह टारगेट होके चलें। अभी तक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, केंद्रीय नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सारे डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी निकलती है। जैसे पार्लियामेंट के लिए अलग वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट की, सुपरवाइजर की। उसके अलावा हमारे जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस में और दिल्ली पुलिस में निकलते हैं, उनकी अलग से वैकेंसी निकलती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अपनी अपनी अलग वैकेंसी कंडक्ट कराते हैं। इसरो अलग कंडक्ट कराता है, पोस्ट डिपार्टमेंट जो अपनी अलग कंडक्ट कराता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अलग लेवल पे कंडक्ट कराता है, बहुत सारी वैकेंसी एसएससी कंडक्ट कराता है। तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जब आए थे सत्ता में, तो उन्होंने उसी समय एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया था इन गवर्नमेंट जॉब में, और वो 2019 से इंप्लीमेंट होने वाला है। सीईटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। जिस तरीके से आपका सीटेट होता है, समझते हैं सीटेट, जैसे आपका राजस्थान में भी टेट होता होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का होता है, सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक सीईटी आ रहा है 2019 में, और फरवरी में इसका नोटिफिकेशन होगा। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज हैं,
चाहे वो किसी भी स्टेट में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस और अगर वहां कोई रिक्रूटमेंट है तो केवल एक चैनल के थ्रू सीईटी के थ्रू होने वाली है। और वो सीईटी जो मैं बता रहा हूं आपको, उसका फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा 2019 में, और शायद अप्रैल में उसका एग्जाम होने वाला है। और उस एक इकलौते एग्जाम देने के बाद, जैसे अभी सर भी आपको कह रहे थे कि आप 10 जगह नौकरियों के फॉर्म भरते हैं और आपकी चीजें छूटती चली जाती हैं, तो हमें केवल अब धीरे धीरे वो एक सीईटी ही भरना होगा और वही चीज वो सारी नौकरियों के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। और उस सीईटी एग्जाम के तहत, आपका जो स्कोर आएगा उसके हिसाब से आप अलग अलग पोस्टों के लिए एलिजिबल होते रहेंगे। वो 200 नंबर का पेपर होगा कि अगर आपके 200 में से 160 से ऊपर है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपके 140 से ऊपर हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, और इसी तरीके से अलग अलग स्कोर आते रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी कदम है भारत सरकार का जो इस तरफ आ रहा है, और आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही एग्जाम के थ्रू आप 10 एग्जाम तक या 10 डिपार्टमेंट तक आप पहुंच पा रहे होंगे। तो इस चीज के लिए आप अभी से तैयार होइए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आ रहा होगा 2019 में, तब आपके पास 2 से 3 महीने होंगे। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर आज के समय में, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अभी आपने रेलवे में देखा होगा 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, और ये संख्या निरंतर बढ़ती ही जानी है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही, ये संख्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी, कंपटीशन और टफ होता जाएगा, और टफ होता चला जाएगा। लेकिन कंपटीशन क्रैक करना आसान है, बस आप सही मार्गदर्शन से काम करें, सही सटीकता से आप आगे बढ़ें, चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, तो आप जरूर आगे बढ़ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां इसलिए हैं कि आपको इस बात को समझा सके। हमारा कोचिंग सेंटर जयपुर में भी है, हम दिल्ली से पढ़ा रहे होते हैं, यहाँ पे हम ऑफलाइन भी कोचिंग आपको दे रहे होंगे, यहाँ टीचर आकर भी आपको पढ़ा रहे होंगे वे मुखर्जी नगर से, और हमारी क्लासें वहां से लाइव भी यहाँ चल रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, युग कोई रहा हो, मनुष्य की कोई अवस्था रही हो, एक अच्छे गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है आपको। आप जब प्रौढ़ अवस्था में चले जाएंगे तब भी आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, आप बचपन अवस्था में वहां पे भी एक गुरु की जरूरत पड़ेगी, आप यौवन अवस्था में वहां पे भी गुरु की जरूरत पड़ेगी, और कल को आप आध्यात्मिक होना चाहेंगे वहां पे भी आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। और वो गुरु बहुत सही हो, उसका चयन सही हो, क्योंकि गुरु सही तो भगवान बना देगा, और गुरु सही नहीं तो पत्थर बना देगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से अर्थ समझाना चाहता हूं। ये राजस्थान की धरती है और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और हमें बचपन से, मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, मेरे फादर भी पुलिस में है, हमारा परिवेश यही है। उनमें कहा गया कि राजस्थान के लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले होते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि भाई शादी करके लाओ तो राजस्थान की लड़की से लेके आओ, क्योंकि वहां के बच्चे बड़े शरीफ रहते हैं, सेवा करते हैं, संस्कारी होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात के थ्रू से अपनी बात समझाना चाहता हूं कि गुरु का महत्व बड़ा जरूरी है, आप चाहे किसी भी वर्ग में हो, किसी भी आयु में हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं शिल्पकार क्या होता है? शिल्पकार जानते हैं? मूर्तिकार समझते हैं? जो मूर्ति की काट छाट करता है। एक मूर्तिकार था मेरे बच्चों, तो रास्ते से गुजर रहा था अपनी साइकिल पे, उसको एक पत्थर मिला। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को कहा कि मैं मूर्तिकार हूं और मैं इस बात के लिए जाना जाता हूं कि मैं आप में भगवान की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन आपको दर्द सहन करना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर से भगवान बनने का जो समय है वो आसान नहीं, आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे दर्द सहन नहीं करना, मुझे भगवान नहीं बनना, अगर दर्द सह के भगवान बना जाता है तो मुझे नहीं बनना। वो मूर्तिकार था। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी और आगे गया, उसको एक और पत्थर मिला। उस पत्थर को उस मूर्तिकार ने फिर वही कहानी सुनाई कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं दिल्ली से आया हूं और मैं इस बात में सक्षम हूं कि मैं आपके पत्थर में भगवान की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने मरे मन से हां भर ली और कहा कि ठीक है, बनाइए। मूर्तिकार ने धीरे धीरे चीनी हथौड़ों से काट छाट करनी शुरू की, धीरे धीरे उस पत्थर का रूपांतरण करना शुरू किया। उस पत्थर में दर्द होने लगा, थोड़ा और दर्द होने लगा, पीड़ा थोड़ी और अंतिहा तक बढ़ने लगी। उस पत्थर ने हाथ उठा दिया कि भाई मुझे भगवान नहीं बनना, मुझसे इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं होता, मुझे यहीं छोड़ दे।
वो मूर्तिकार था, वो फिर साइकिल उठाई और 2 कदम और आगे चला गया। फिर गया, फिर उसने यही कहानी एक और पत्थर को सुनाई कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं इस बात के लिए सक्षम हूं कि मैं आप में एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा, लेकिन आपको दर्द सहन करना पड़ेगा। उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, भगवान बनने के लिए दर्द सहन करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगा, भगवान बनाइए मुझे। उस मूर्तिकार ने वही काम फिर से शुरू किया, काट छांट करनी शुरू की। धीरे धीरे दर्द सहन करना पड़ा, बहुत सारा धैर्य रखना पड़ा, संयम रखना पड़ा उस पत्थर को। और दर्द होता रहा, और दर्द होता रहा, लेकिन अंततः उस मूर्तिकार ने उस पत्थर में एक भगवान की मूर्ति बना दी। और जब वो भगवान की मूर्ति बनी तो उसे बगल में पेड़ था, वहां पे रख दिया और मूर्तिकार चलता चला गया। धीरे धीरे लोग वहां से गुजरे और देखा कि भगवान की मूर्ति यहां रखी हुई है, तो लोगों ने मन्नतें मांगी होगी और किसी की मनोकामना पूरी हो गई होगी, तो उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कर दिया। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो ज्योतिषी ने, पंडित जी ने कहा कि भाई शिलान्यास करना है इस मूर्ति का, तो एक ऐसा पत्थर लेके आओ जो थोड़ा कटा छटा हो, ऐसा पत्थर लेके आओ जो थोड़ा कटा छटा हो, ताकि जिसके ऊपर नारियल आराम से फोड़ा जा सके और वो नारियल उस पत्थर पे फोड़ के इस मूर्ति पे चढ़ाया जा सके। तो लोग ढूंढने लगे, तो पास में वो पत्थर मिला जिसने थोड़ी देर बाद हाथ उठा दिया था कट छटने के बाद कि मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा। लोग उस पत्थर को उठा के लाए और उस भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। अब रोज लोग आए, रोज नारियल लेके आए और उस पत्थर पे मारे, फोड़े और उस भगवान की मूर्ति पे पानी चढ़ाते। रोज उस पत्थर को दर्द हो मेरे बच्चों, रोज दर्द होगा, लेकिन अब वो इतना मजबूर है कि वो किसी को कह भी नहीं सकता कि मुझे छोड़ दो। उस पे रोज दर्द होगा, रोज दर्द होगा, और उस पे नारियल फोड़ा जाएगा और उस पत्थर पर नारियल का पानी चढ़ा दिया जाएगा, जिस पत्थर ने एक वक्त के लिए अपने दर्द को सहन कर लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, वो पत्थर कोई और नहीं, आपका जीवन है, आपके 3-4 साल है। अगर आप उस दर्द को सहन करेंगे तो आप में से इंस्पेक्टर बन के भी निकलेगा, आप में एक कलेक्टर बन के भी निकलेगा, आप में एक अधिकारी बन के भी निकलेगा। वरना रोज मारेंगे आपको, रोज दर्द होगा, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ गलत तरीका अपनाएंगे, कुछ बदमाशी में आएंगे, कोई गलत बिजनेस में चला जाएगा, गलत व्यवहार में चला जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो अपने शरीर को, अपने जीवन को त्यागते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये जो यौन अवस्था है, जिस अवस्था में आप हैं, ये ऐसी है कि आप चाहें तो दुनिया पर विजय पा सकते हैं, और लोगों ने पाई। एक हिटलर जो मात्र 4.5 फीट हाइट का था, उसने आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया। आपकी उम्र है, आप जो चाहें वो बन सकते हैं, और सफलता इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन सफलता इतनी आसान भी नहीं है कि जो मर्जी आए हलवा खाए और चला जाए। इतना आसान नहीं है कि हम तो सब सुन ले और मोटिवेट हो जाएं और हमें लगे कि आज से हम तैयारी करनी शुरू करते हैं और सफल हो जाएं। नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझिए कि सफलता एक किस्म से छलनी में पानी रोकने के जितनी है। अगर आप छलनी में पानी रोक पाए तो आप सफल हैं, नहीं रोक पाए तो नहीं। अब आप कहेंगे उस छलनी में पानी रुकेगा कैसे? तो किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि दलदल लाख हो पर पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही क्यों ना हो, हाथ खाली ही सही क्यों ना हो, हाथ उठाए रखना, एक दिन छलनी में भी पानी रुकेगा, बस उस दिन तक धैर्य बनाए रखना जिस दिन तक वो पानी बर्फ बन जाए। तो ये जीवन, ये यौवन आपके अंदर बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। आप अगर सही डायरेक्शन में मूव कर गए तो आपका जीवन सफल होगा। और जैसे डिप्टी एसपी साहब ने कहा कि यहाँ बड़ी गुंडागर्दी है, तो उन्हें भी पता और आपको भी पता है कि बदमाशों के दिन सिर्फ 3-4 साल के होते हैं, उसके बाद उनका जीवन खत्म होना होता है। चाहे कोई दाऊद इब्राहिम रहा हो या गली का गुंडा, इनका जीवन 3-4 साल से बड़ा नहीं होता। और ये इस देश के आइडियल कभी नहीं बन सकते। अगर आप समाज को दिशा देना चाहते हैं तो ये आप ही दे सकते हैं। मैं राकेश यादव हूं, मैंने गीता को बहुत गौर से पढ़ा है। उसमें कृष्ण जी ने एक शब्द कहा कि तेरे जीवन का है यही एक मर्म, तेरे भाग में केवल तेरा कर्म।
यानी जो आप काम करेंगे आपकी किस्मत में वही होना है। किस्मत आप बनाएंगे अपने हाथों से, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपको मुखर्जी नगर आने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आपको यहां मिल रही हैं। यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आप आराम से बैठ के वही फील कर सकते हैं जो मुखर्जी नगर जैसी भीड़ भाड़ जगह में आके करते हैं। आपको यहाँ सारे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप छोटे एग्जाम की तैयारी मत करिए। ये हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आपके परिवार के परिवेश को मैं समझ नहीं सकता हूं, लेकिन आप थोड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कीजिए, क्योंकि अगर बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे तो छोटा आपका अपने आप निकल जाएगा। अगर आप एक कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करनी शुरू करेंगे तो वो नौकरी बुरी नहीं है, क्योंकि मनुष्य कोई भी काम करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही पूजा के योग्य है। लेकिन ये जीवन एक ही बार आना है, दोबारा ये जीवन नहीं आना है। आप एक बार मनुष्य योनि में आके दोबारा नहीं आना है। आप इसी जीवन में आप कांस्टेबल बन लीजिए, आप क्लर्क बन लीजिए, आप एक IAS अधिकारी बन लीजिए, जो है वो यही जीवन है। एक ही समय है और बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। ये 3-4 साल का समय होता है जो हमारी और आपकी उम्र में है। आप चाहें तो कुछ भी बन सकते हैं और बर्बाद होना चाहें तो बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई पुत्र आज तक मां का ऋण नहीं उतार पाया। लेकिन अगर किसी मां से पूछा जाए कि तेरा ऋण कैसे उतारा जाएगा, तो वो एक ही जवाब देगी कि अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया तो मेरा ऋण उतर जाएगा। कोई ऋण नहीं उतार पाया। कृष्ण भगवान जिसे कहते हैं कि वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी थे, इस पूरे ब्रह्मांड में कंप्लीट पर्सनैलिटी थे कृष्ण भगवान, लेकिन मां का कर्ज वो भी नहीं उतार पाए। कृष्ण भगवान एक कंप्लीट पर्सनैलिटी थे। आज भी एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा खेलता है तो उसकी मां कहती है कि मेरा कान्हा है। यानी छोटे से बच्चे में भी कृष्ण का रूप देखती है मां। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और आस्कीबाजी करते गलियों में घूम रहा होता है, तब उसको कहते बड़ा कन्हैया बन रहा है तू। और वही बच्चा, मैं आपको बता रहा हूं कि कृष्ण कैसे एक संयुक्त पर्सनैलिटी का व्यक्ति है और आज वो जीवंत है। कृष्ण जी ही थे जो जीवन के हर रूप में हैं। 5 पांडव जिनको उनके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, उन्हें विश्व का सबसे बड़ा भूगोल मिला उस युद्ध के अंदर, और कृष्ण ही थे। जब आज जीवन में आपको किसी भी वक्त कोई भी संकट हो, जब आप डिप्रेशन की स्टेज पे हो, कोई और संकट आए, तो गीता का ज्ञान भी कृष्ण ने दिया था। आप उस गीता के ज्ञान को पढ़िए, आपकी जीवन की नैया 100% पार लगेगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर अपना एक ही सत्य कहूंगा कि हमारे जीवन का है एक ही मर्म, मेरे हिस्से, मेरे भाग में केवल मेरा कर। हम देशभक्त तब हैं जब हम यहाँ सेना के पास जाके या बॉर्डर पे जाके नहीं लड़े। हम देशभक्त तब भी हैं जब जो हमें कर्म मिला है, जो हमें काम मिला है, उस काम को हम सही करें। मैं टीचर हूं, मैं सही से पढ़ा दूं, मैं देशभक्त हूं। आप स्टूडेंट हैं, आप सही से पढ़ लें, आप देशभक्त हैं। डिप्टी एसपी साहब अपने काम को सही कर लें, ये देशभक्त है। एक सच्चा देशभक्त वही नहीं जो बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है, एक सच्चा देशभक्त वो भी है जो अपने काम को पूरा करे। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप एक सच्चे देशभक्त बने और इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, आगे बढ़े। ये लाइव क्लासेस हमेशा चलती रहेंगी यहाँ पे, और मुझे इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि हम एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक बेस्ट क्वालिटी के साथ यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने साल इस क्षेत्र में काम किया है। शायद वो काम इस बात का परिचायक होगा कि हम जब यहाँ आ रहे हैं तो गुणवत्ता की दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।